बहुत समय पहले वॉल्ड्रिया का राज्य ड्रैगन के लिए मशहूर था। वो आसमान में ऊंची उड़ान भरते थे। उनके शल्क हजारों सूर्यास्त की तरह चमकते थे। लोग उनकी पूजा करते थे। उनका मानना था कि ड्रैगन अच्छी किस्मत लाते हैं। लेकिन वो दिन अब बीत चुके थे। अब ड्रैगन सिर्फ पुरानी कहानियों में ही रह गए थे। वे बस कहानियां बनकर रह गए थे, या यूं कहें कि सब यही सोचते थे। एक नाम था जो अब भी बुजुर्गों की यादों में ताजा था, ड्रैकोथ, अंतिम ड्रैगन। कुछ का कहना था कि वो सिर्फ एक कहानी था। दूसरे लोग कसम खाते थे कि वो असली था, लेकिन उसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। अब इस राज्य पर राजा माल्डोर का राज था। वो एक क्रूर राजा था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। उससे वो डरता था। उसने उन्हें इतिहास से मिटा दिया था। लेकिन अंतिम ड्रैगन की कहानी अब हकीकत बनने वाली थी। ईरा एक योद्धा की बेटी थी। उसके पिता थेन राजा के सबसे भरोसेमंद शूरवीर थे। उन्होंने ईरा को लड़ना सिखाया था। उन्होंने उसे बहादुर बनने की ट्रेनिंग दी थी। वो उसे ड्रैगन की कहानियां सुनाते थे। वो उनके साहस की बातें करते थे। वो उनकी ताकत की तारीफ करते थे। वो उनके जादू के बारे में फुसफुसाते थे। मुझे ये कहानियाँ बहुत पसंद थीं। मैं आंखें फाड़े उन्हें सुनती रहती थी। मैं एक ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर बादलों में उड़ने के सपने देखती थी। काश मैं ड्रैकोथ को, उस आखिरी ड्रैगन को देख पाती। मैं उससे मिलना चाहती थी। मैं उसके शल्कों को छूना चाहती थी। मैं उसकी आग को महसूस करना चाहती थी। एक दिन एक भयानक घटना घटी। थेन मारा गया। वह राजा को हत्यारों से बचाते हुए मारा गया। ईरा का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अपने पिता को खो दिया। उसने अपने गुरु को खो दिया। उसने अपने हीरो को खो दिया। उसने ड्रैकोथ, उस आखिरी ड्रैगन को खोजने का फैसला किया। ईरा ने अपने पिता के कमरे से अपनी खोज शुरू की। वो सुराग ढूंढ रही थी। वो जवाब खोज रही थी। आखिरकार उसे कुछ मिला। वो एक छिपा हुआ डिब्बा था। अंदर उसे एक नक्शा मिला। वह पुराना और फीका था। इसमें ग्रे पर्वतों के बीच से होकर जाने वाला रास्ता दिखाया गया था। ये पहाड़ बहुत खतरनाक थे। कहा जाता था कि यहाँ खतरनाक जीव रहते हैं। नक्शे पर मैंने एक निशान देखा। ये बीच में एक बिंदु वाला एक चक्र था। ये एक प्राचीन प्रतीक की तरह लग रहा था। मैंने इसे पहले भी देखा था। ये मेरे पिता की ढाल पर था। ये ड्रैकोथ, अंतिम ड्रैगन का प्रतीक था। मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मुझे नक्शे का पीछा करना था। मुझे ड्रैकोथ को ढूंढना था। ईरा ने अपना सामान पैक किया। वो अपने पिता की तलवार ले गई। वो उस रात महल छोड़कर चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरी रात घोड़े पर सवार होकर चलती रही। ग्रे पर्वत उतने ही खतरनाक थे जितना कि कहानियों में बताया गया था। रास्ते संकरे और घुमावदार थे। चट्टानें खड़ी और खतरनाक थीं। जंगल अंधेरे और खामोश थे। लेकिन ईरा आगे बढ़ती रही। उसे अपने गम ने प्रेरित किया। उसके दृढ़ संकल्प ने उसे ताकत दी। रास्ते में मैं और लोगों से मिली। वे बहिष्कृत और घुमंतू थे। वे लोग थे जो राज्य के बाहरी इलाके में रहते थे। उन्होंने ड्रैकोथ के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे कहानियां सुनाई। उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुझे खतरों से आगाह किया। एक बुढ़िया ने ईरा को ड्रैगन राइडर्स के बारे में बताया। वे महान योद्धा थे। वे ड्रैगन की सवारी करके युद्ध में जाते थे। कहा जाता था कि वे इतिहास से ज्यादा मिथक थे। लेकिन बुढ़िया ने जोर देकर कहा कि वे असली थे। उसने कहा कि ईरा उसे उनकी याद दिलाती है। उसने कहा कि ईरा की आंखों में भी वही आग थी। दिन हफ्तों में बदल गए। ईरा ग्रे पर्वतों में और गहरे जाती रही। उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। उसने जंगली जानवरों से लड़ाई लड़ी। वह राजा माल्डोर के सैनिकों से बच निकली। यहां तक कि वह एक भूस्खलन से भी बच गई। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन मैं एक छिपी हुई घाटी में पहुंची। यह अद्भुत सुंदरता का स्थान था। चट्टान से एक झरना नीचे गिर रहा था। हरी भरी वनस्पतियां जमीन पर बिछी हुई थीं। हवा में चिड़ियों के गाने की आवाज गूंज रही थी। घाटी के बीच में एक उजाड़ मंदिर था। मैं उस मंदिर की ओर खींची चली गई। मैंने अपने घोड़े से नीचे उतरकर उसकी ओर चलना शुरू किया। जैसे जैसे ईरा करीब पहुंची, उसने मंदिर की दीवारों पर कुछ खुदा हुआ देखा। यह वही प्रतीक था जो उसने अपने पिता की ढाल पर देखा था। ईरा ने उस उजड़े हुए मंदिर को खंगाला। उसे दीवारों पर भित्ति चित्र मिले। उनमें ड्रैगन और मनुष्यों को एक साथ सद्भाव में रहते हुए दर्शाया गया था। उसने ड्रैगन राइडर्स को आसमान में उड़ते हुए देखा। यहां तक कि उसने एक ऐसी महिला को भी देखा जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी और एक शानदार ड्रैगन की सवारी कर रही थी। ड्रैगन रात की तरह काला था, जिसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह जल रही थी।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उस ड्रैगन को पहचान लिया। यह ड्रैकोथ था। लेकिन वह महिला कौन थी और वह मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? ईरा ने भित्ति चित्र को और करीब से देखा। उसने देखा कि उसके नीचे एक छोटा सा शिलालेख था। वह फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह शब्दों को समझ सकती थी। रानी लायरा और ड्रैकोथ, वॉल्ड्रिया के रक्षक। रानी लायरा, मैं यह नाम जानती थी। वह एक महान रानी थी जिसने सदियों पहले वॉल्ड्रिया पर राज किया था। कहा जाता था कि वह आखिरी ड्रैगन राइडर थी, लेकिन शिलालेख के अनुसार वह ड्रैकोथ की सवार भी थी। ईरा को अचानक बिजली की तरह एक एहसास हुआ। रानी लायरा उसकी पूर्वज थी। ईरा के विचार एक आवाज से भंग हो गए। ये मार्चिंग बूट्स की आवाज थी। उसने ऊपर देखा और देखा कि जंगल से सैनिक निकल रहे हैं। वे राजा मालडोर के आदमी थे। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। अभी नहीं। ईरा ने अपनी तलवार निकाल ली। वह संख्या में कम थी, लेकिन वह बिना लड़े हार नहीं मानती। सैनिकों ने हमला कर दिया। ईरा बहादुरी से लड़ी। उसने अपने सारे कौशल और ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन यह काफी नहीं था। उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने उसका निहत्था कर दिया। उन्होंने उसे बंदी बना लिया। ईरा को जंगल से घसीटते हुए ले जाया गया। उसे एक अंधेरे और भयानक किले में ले जाया गया। इसे मालवोर्न कीप कहा जाता था। यह राजा मालडोर का गढ़ था। यह डर और निराशा की जगह थी। मुझे जाने दो। ईरा को एक काल कोठरी में फेंक दिया गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह अंधेरे में अकेली थी। वह ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर पड़ी। उसने हार मान ली। वह विफल हो गई थी। वह ड्रैकोथ को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। ड्रैगन बहुत विशाल था। उसके शल्क रात की तरह काले थे, जो पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें भीतर की आग से जल रही थीं। उसके पंजे तलवारों की तरह नुकीले थे। उसके दांत खंजर जैसे थे। यह ड्रैकोथ था, आखिरी ड्रैगन। ईरा उसे विस्मय से देखती रही। उसने जीवन भर इस पल का सपना देखा था, लेकिन अब जब यह पल आ ही गया था तो वह अवाक थी। वह एक किंवदंती की उपस्थिति में थी। ड्रैकोथ बोला। उसकी आवाज गहरी और गूंजने वाली थी, जो पूरे कक्ष में गूंज रही थी। तो इतने सालों बाद भी लायरा का खून जोरों पर है? ड्रैकोथ, तुम मेरे सवार की निशानी अपने पास रखती हो। मुझे बताओ, भविष्यवाणी की बेटी, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? ईरा ने ड्रैकोथ को सब कुछ बता दिया। उसने उसे अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। उसने उसे नक्शे के बारे में बताया। ड्रैकोथ ने ईरा की ओर अपना सिर झुकाया। तुम वॉल्ड्रिया की आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें मुझे इस जेल से भागने में मदद करनी होगी। साथ मिलकर हम मालडोर को हराएंगे और राज्य में संतुलन बहाल करेंगे। ईरा ड्रैकोथ की पीठ पर चढ़ गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर से शक्ति का एक झोंका निकल रहा है। यह ड्रैगन राइडर्स का प्राचीन जादू था, जो उसके भीतर जाग गया था। ड्रैकोथ दहाड़ा, एक ऐसी आवाज जिसने मालवोर्न कीप की नींव हिला दी। उसने काल कोठरी की बची हुई दीवारों को तोड़ दिया, जिससे ईरा और वह खुद अपनी जेल से मुक्त हो गए। रक्षक भौंचक के रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। पकड़े रहो ड्रैकोथ। लड़ाई शुरू हो गई। ड्रैकोथ ने आग उगली, जिससे मालडोर के सैनिक जलकर खाक हो गए। ईरा उसके साथ लड़ी। आग की रोशनी में उसके पिता की तलवार चमक रही थी। साथ मिलकर वे एक अजेय शक्ति थे। राजा मालडोर अपनी सेना को अपने सामने टुकड़े टुकड़े होते देख अपनी तलवार उठाए हुए ड्रैकोथ पर हमला कर दिया। युद्ध के बाद ईरा मालवोर्न कीप की प्राचीर पर खड़ी थी और राज्य को देख रही थी। सूरज उग रहा था, जिससे धरती पर एक सुनहरी चमक बिखर रही थी। वॉल्ड्रिया के लिए एक नया दिन शुरू हो रहा था। ड्रैकोथ उसके बगल में उतरा। उसके शल्क सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया भविष्यवाणी की बेटी। तुमने अपनी नियति को पूरा किया है। अब आप क्या करेंगे? मैं यहीं रहूंगा और अतीत के जख्मों को भरने में मदद करूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं रहूंगा। तुम ईरा आखिरी ड्रैगन राइडर हो। तुम दुनिया में मेरी आवाज बनोगी। तुम लोगों को मनुष्यों और ड्रैगन के बीच के प्राचीन बंधन को याद रखने में मदद करोगी। ईरा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। वह अपनी विरासत का सम्मान करेगी।